ओम शांति। आज 2 मई 2017 साकार रूप के चले हुए शिव बाबा के उन मधुर महावाक्यों पर जिनका श्रवण आज हम सब ने अपनी अपनी क्लास में किया, आइए उनमें से कुछ रत्न चुनकर हम विशेष रूप से मंथन और मनन करें। बाबा की आज की मुरली 2 प्रमुख बातें जो सार और क्वेश्चन में आई हैं। एक, बाबा ने श्री मत का महत्व बताया है। कितने प्रकार की मतें होती हैं वो भी आज की मुरली में हमने देखा, लेकिन सबसे उत्तम, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ है श्रीमत, जो हमें रंग से राव बना देती है। ऐसे मीठे प्यारे बाबा ने आज कहा है कि मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी और शांत बनाने। उनकी मत पर चलो। वो मत क्या है? रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाए। बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। परमपिता परमात्मा के मत, जिसको भगवत गीता में श्रीमत अर्थात सबसे श्रेष्ठ मत, या यूं कह सकते हैं कि श्री बनाने वाली, मानव को देवता बनाने वाली, रंग को राह बनाने वाली मत। बाबा कहते हैं उस मत का प्रथम पाठ यही है कि ये रूहानी पढ़ाई है। तो रूह हो, अन्य भी सब रूहें हैं। तो आत्मा समझकर अगर हम जीवन व्यतीत करते हैं तो आत्मा की प्योरिफिकेशन से सुख और शांति परछाई की तरह आती है। इसलिए बाबा ने कहा है श्री मत पर चलो। अन्य मतों पर तो हमने चलकर देख लिया, अब उस पर चलोगे, रूहानी पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ोगे, दूसरों को भी पढ़ाओगे, क्योंकि आपके आसपास सब मिलने जुलने वाले भी रूहानियत में रहेंगे तो आपका रास्ता भी आसान होगा, वो भी इस पद को प्राप्त कर सकेंगे, तो तुम जन्म जन्मांतर के लिए सुख शांति को पाओगे। बाबा ने जो ये बात कही कि दूसरों को पढ़ाओ भी, उससे तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। दोनों का आपस में संबंध क्या है? तो बाबा ने हमको बताया हुआ है कि वास्तव में जो हेल्थ है, हम लोग आजकल शारीरिक और मानसिक हेल्थ को ही देखते हैं, लेकिन हेल्थ का जो आधार है वो मनुष्य के कर्म है। अगर कर्म श्रेष्ठ होंगे तो नेचुरली कोई व्याधि नहीं आएगी, कोई ऐसी भोगना की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पनिशमेंट की कहो, दुख की कहो, अशांति की कहो, जो आपकी हेल्थ बिगड़े। इसलिए भगवान कहता है मेरी श्रीमत पर चलोगे, जो रूहानी है, तो दूसरों को भी चलाओगे तो तुम्हारी रूह, आत्मा जो है वो स्वस्थ बनेगी। आजकल लोग स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करने लगे हैं। WHO ने भी हेल्थ की परिभाषा में स्पिरिचुअल हेल्थ को इंक्लूड किया है, लेकिन वो लास्ट में कहा है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इमोशनल, फिर स्पिरिचुअल। भगवान कहता है फर्स्ट है कि आत्मा ने इस शरीर को लिया हुआ है, शरीर आत्मा के आधार पर ही खड़ा है। अब जहाँ तक रहेगी वेल्थ की सवाल, तो वेल्थ भी भगवान कहता है रुपये पैसे की तो बात ही नहीं है। रुपया पैसा होने के बाद भी लोग कंगाल और भिखारी की तरह हैं, क्योंकि जो मांगता है अर्थात जो लोभी है वो कभी उसको वेल्दी नहीं कहा जा सकता। जो संतुष्ट है, जिसको मांगने की इच्छा नहीं है, जो अपने आप में कंप्लीटली सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड है, वो वेल्दी है। तो भगवान कहते हैं ये दोनों प्राप्तियां मैं करवाता हूँ। इसीलिए बाबा हम बच्चों को औरों को ज्ञान दान देने के लिए कहा करते हैं। फिर आज बाबा ने हमको ये रियलाइज़ कराया मुरली के माध्यम से कि सारे कल्प में तुम्हें एक चांस मिलता है और वो चांस तुम्हें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए।
कौन सा चांस है? बाबा ने कहा वो है रूहानी सेवा करने का चांस, मनुष्य को देवता बनाने का चांस। इसमें बाबा ने कहा आज कन्याओं को कि कुमारियों का काम है ज्ञान नदियां बन करके आत्माओं का कल्याण करना। बाबा कहते कुमारियां नौकरी की टोकरी उठाती हैं तो उनका आधे से ज़्यादा समय तो उन सब सांसारिक बातों में चला जाता है, ये कमाई फिर रह जाती है। वास्तव में कन्याओं को तो ईश्वरी गवर्नमेंट की ही सर्विस करनी चाहिए। और बाबा ये कन्याओं से पूछा भी करते थे कि तुम नौकरी की टोकरी उठाओगी या ईश्वरीय गवर्नमेंट की बाबा की सेवा करोगी। बाबा ने आज जो कहा कि बाबा जो श्रीमत देते हैं कि जिस्मानी सर्विस ही करती रहें और रूहानी सर्विस पर ध्यान न दें, कांटों को फूल बनाने की सर्विस न करें, ये भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। शायद हम लोग एक कालदर्शी होने के कारण इस शब्द की गहराई को इतना न समझें, नज़रअंदाज कर दें, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इस चीज़ को थोड़ा स्पष्ट करें कि दोनों का आपस में कितना गहरा संबंध है। बाबा ने एक्चुअली स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, वरना बाबा ये भी कहते हैं कि उन्होंने परमात्मा को पहचाना ही नहीं। जो इस प्रकार का सोचते हैं, ना परमात्मा को पहचाना है तो उनकी मत को भी, वो श्रीमत को भी उतना ही पहचान सकेंगे। तो बाबा ने पहली बात ये कही है कि सारे सृष्टि चक्र में, सतयुग में से लेकर कलयुग तक आपको रूहानी सेवा करने का चांस ही नहीं है, क्योंकि स्वर्ग सतयुग त्रेता में इसकी आवश्यकता नहीं है और द्वापर कलयुग में इसका ज्ञान नहीं है किसी को कि रूहानियत क्या होती है, रूहानी सेवा किसे कहते हैं। तो सारी दुनिया आप देखेंगे सोशल सर्विस, जिस्मानी सर्विस, राहत देना इत्यादि करती है। रूहानी सेवा तो वो कर सकेगा जिसको रूहानियत का पता होगा और रूहानी सेवा का जो लाभ है जिसने लिया होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक ही समय है जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग आता है। वो समय है जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसी समय में आखिर रूहानी ज्ञान देता हूँ। तो ऐसे समय में जब तुम अपनी भी और दूसरों की रूहानी सेवा कर सकते हो, ऐसे समय में उसका भाग्य मिलते हुए, अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस मिलते हुए भी अगर तुम नहीं करते हो, तो बाबा ने कन्याओं को इसलिए कहा कि पुरुषों को तो शरीर निर्वाह करना होता, अपने परिवार को पालना होता है, तो कन्याएं तो ऑप्शनल सेवा कर सोचती है ना। किसी को मान लो अपने ऊपर निश्चय नहीं है या समझती है कि ईश्वरीय मार्ग पर चलने से मेरा पता नहीं, डाउट होता है उसको, तो वो कई ऐसे प्रेफर करती हैं कि हम तो भाई नौकरी करेंगे, संसारिक नौकरी करेंगे और ज्ञान भी लेंगे। तब बाबा उनके ऊपर तरस खा के कहते हैं नौकरी करना अर्थात नौकर बनना, जबकि तुम खुद भी 21 कुल अपने तार सकते हो, दूसरों को भी राह दिखा सकते हो। तो ईश्वरीय ज्ञान को धारण करते हुए उसको करवाना चाहिए, कांटे को फूल बनाना चाहिए, ना कि कांटे को कांटा ही रहने देना चाहिए। संसार की जितनी भी सेवाएं हैं वो कांटे को कांटा ही रहने देती हैं, क्योंकि फूल तो परमात्मा बनाते हैं। इसलिए बाबा ने कन्याओं को इशारा किया। बहुत बड़ी बात है कि बाप का डिसरिगार्ड है, क्योंकि जब बाप कोई बात कहे जो कि सबका पिता और सर्वोत्तम, और वो कोई बात कहे ना माने, तो फिर डिसरिगार्ड ही, पहचान नहीं है। पहचान बाबा डायरेक्टली किस कहते, मैं किसी को कहता भी नहीं था तुम ये छोड़ के ये करो, क्योंकि अगर बाबा कहे और वो ना करे तो डायरेक्ट डिसरिगार्ड हो जाए, जिसको कहा जाता है गुरु का निंदक ठोर ना पाए। तो बाबा ने जनरली समझानी सबको दे दिया। आज गीत बजा है जाग सजनिया जाग, और आज बाबा ने जीवात्मा को सजनी कहा है। बाबा कहते हैं कि दिल में है तुम्हारे कि हमारा साजन आया है हमारा श्रृंगार करने के लिए। और बाबा कहते ये श्रीमत मैं हर एक को देता हूँ, जैसे कि पुरुष स्त्री को मत देते हैं, बाप बच्चे को देते हैं, साधु शिष्य को देते हैं, लेकिन शिव बाबा की जो श्रीमत है
वो सबसे न्यारी है और सबकी मनुष्य मत है और ये श्रीमत है। हाँ, बाबा ने पहले तो श्रीमत को यूनिक और अद्वितीय और सर्वश्रेष्ठ करके समझाया है कि मत तो सारे दूसरे को देते हैं। कोई अपने गुरु की मत लेता है, कोई अपने पिता की मत लेता है, कोई टीचर की लेता है, पत्नी जो है पति से राय करती है। लेकिन बाबा कहता है वो मतें एक मोटी बात है, वो सब मनुष्यों की मतें हैं। और मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ हैं। जिस मनुष्य को अपना ही भविष्य पता नहीं, अपना पास्ट पता नहीं, कहा जाता है मानव को अपने अगले जन्म का तो क्या अगली घड़ी का पता नहीं, वो दूसरे को क्या मत देगा। इसलिए भगवान कहता है मनुष्य मत तो तुम सुनते आए हो और उसका नतीजा भी देख रहे हो। मनुष्य मत सुनते 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 भी रहे और दुनिया नीचे भी गिरती आई। तमो से तमो प्रधान होती जा रही है, अति तमो प्रधान होती जा रही है। अगर मनुष्यों की मतें देखनी हो तो आज दुनिया में कितनी लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं। कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर लोगों ने अपनी राय नहीं दी हुई। और उसके बाद अब इंटरनेट देख लो तो अब किसी भी बात का थ्रेड बेयर विश्लेषण पा सकते हो। हेयर स्प्लिटिंग, बाल की भी खाल उतार के उन्होंने रखी हुई है। लेकिन आखिर उन मतों से हो क्या रहा है? क्या मनुष्यों का चरित्र सुधर रहा है? क्या दुनिया में शांति आ रही है? क्या विनाश के बादल उड़ रहे हैं या घने होते जा रहे हैं? तो फिर बाबा ये कहते हुए हम बच्चों को कहते हैं कि देखो तुम बच्चों को ये शरीर है, तो शरीर की तुमको पालना भी करनी पड़ती है। हाँ। लेकिन मैं तो हूँ अशरीरी, मुझे कोई अपनी पालना नहीं करनी पड़ती, ना मुझे एवर हेल्दी बनने का कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है। मैं निराकार हूँ। मैं आता हूँ तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए, और मैं आकर अपनी मत देकर तुमको विश्व का मालिक बना देता हूँ। तुम चिरंजीवी रहो, अमर रहो। सबसे अच्छी मत उनकी है। बाबा ने इसलिए कहा है कि जितने भी मनुष्य होंगे उनको अपना भी कुछ स्वार्थ होगा। उनको जीवन चलाना है, शरीर निर्वाह करना है, पालना है शरीर को। बाबा कहते हैं मेरी मत इसलिए भी श्री मत है कि मेरी मत अपने लिए है ही नहीं। परमात्मा तो कंप्लीट है, हर चीज़ के ओशन है। उनको तो शरीर भी नहीं है जो निर्वाह करना पड़े। फुल्ली वो ऐसी मत है जो दूसरों के कल्याणकारी है। इसलिए शिव को कल्याणकारी भी कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि देखो तुम बच्चों का अब कर्तव्य है सबको बाप का परिचय देना और बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाना। बाबा कहते हैं बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में कैसे ये सारा चक्र चलता है और बाप कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है, ये सब बातें तुम्हें समझानी है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें जास्ती नहीं समझाना है, सिर्फ अलफ और बे को एक्सप्लेन करो। क्योंकि नटशेल में पहले किसी को समझाएंगे, अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो उसको डिटेल में समझाया जाए ना। इसलिए बाबा कहते हैं सार रूप में उसको एम ऑब्जेक्ट सुनाओ कि परमात्मा को याद करोगे तो तुम एवर हेल्दी बनोगे जन्म जन्मांतर के लिए, और बादशाही अर्थात अपने ऊपर स्वराज्य और विश्व के राज तख्त के अधिकारी बन सकते हो। आज की मुरली में बाबा ने एक स्पष्टीकरण दिया है और वो स्पष्टीकरण हमें एक्यूरेटली अप्रोप्रिएटली समझना होगा। बाबा कहते हैं देखो गवर्नमेंट का क्या काम है और तुम्हारा क्या काम है। मैं बाबा के शब्दों को पढ़ूंगी। कुमारी की कमाई माँ बाप खा नहीं सकते। बाबा का बनकर फिर भी उस जिस्मानी सर्विस में बहुत ध्यान देना ये तो डिसरिगार्ड हो गया। बाप कहते मनुष्य मात्र को हेवन का मालिक बनाओ और बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारे। स्कूल आदि खोलना तो गवर्नमेंट का काम है। तुम बच्चों को बुद्धि से काम लेना है, कौन सी सर्विस करें, ईश्वरी गवर्नमेंट की या उस गवर्नमेंट की। जैसे बाबा जवाहरात का धंधा करते थे, बड़े बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों का करना है, इससे तुम ये बनेंगे। तो बाबा ने चतुर्भुज का भी साक्षात्कार करा दिया। इसमें बाबा ने 2-3 बातें आपने इकट्ठी कर दी हैं। पहली बात बाबा ने कही है कि कुमारियों की कमाई माँ बाप नहीं खाते। नियम ये था कि पुरुष बच्चे इत्यादि कमाई करते हैं,
और ये बाद में ही शुरू हुआ है, जो कन्या को भी कहा गया इकोनॉमिक रीज़न से या और कई सारे सोशल कारण बने कि कन्या भी पैसा कमाए, नौकरी करे, अपने पाँव पर खड़ी हो, क्योंकि उनका पार्ट एक दूसरी प्रकार का है। अच्छा, इसी अनुसार आप देखेंगे कि खेत के अंदर बैल को जोता जाता है, गाय को नहीं, क्योंकि गाय का कर्तव्य दूसरा है, गाय का पालना का कर्तव्य है। लेकिन आज समय बदल गया। पहली बात तो बाबा ने रॉन्ग बताया है, लॉ ही रॉन्ग है कि कुमारियाँ कोई पैसा कमा के माँ बाप की या परिवार की पालना करें। इसका मतलब हुआ कुमारियों की अपनी भी इच्छा होती है कि हम किसी पर आधारित ना रहें, इंडिपेंडेंट ना रहे। मान लो ईश्वरीय यज्ञ में आए तो हमारी वो स्वतंत्रता, मन मत ना चलाने वाली वो ना पूरी हो। दूसरा, बाबा ने कहा कई ऐसे भाई बहन भी हैं जो समझते हैं स्कूल खोलना एक अच्छी चीज़ है, चैरिटी का काम है, लोगों को शिक्षा मिलेगी। तो बाबा ने उस पर भी बताया है कि स्कूल वगैरह खोलना तुम बच्चों का काम नहीं है, तुम्हें अपना जो धन भी है वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान देने में लगाना है और उसी में समय लगाना है, क्योंकि ये तो सरकार का काम है। क्योंकि संसारिक पढ़ाई पढ़ाना, अब संसारिक पढ़ाई पढ़ के लोग भी देखिए कोई साधु तो नहीं बन जाते। आज डॉक्टर देखते हैं आप संसारिक पढ़ाई पढ़ के मरीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ आती हैं। तो इसलिए तुम्हारा काम ये नहीं है। दूसरी बात बताई। फिर तीसरी ब्रह्मा बाबा ने अपनी बताई कि देखो मैं भी हीरे जवाहरात का व्यापारी था, अच्छी कमाई थी, मुझे भी जब बाबा ने श्रीमत दी के बच्चे वो पत्थर हैं, ये तुम जीवन बनाने के ज्ञान रतन का धंधा, तो मैंने भी तो चला ना। तो 3 बातें बाबा ने बताई हैं समझाने के लिए, तुमको सोचना चाहिए तुम्हें कौन सी सेवा करनी है। तब बाबा कहते हैं देखो कि मैं हूँ अंतर्यामी। आज बाबा ने कहा ब्रह्मा अंतर्यामी नहीं है, और मैं जानता हूँ तुम्हारे बोल से, एक्ट से सब समझ लेता हूँ। सबसे अच्छा धंधा है किसी को जिए दान देना। और उसमें बाबा ने कहा तुमको ये चांस केवल एक ही बार मिलता है। दिल में आना चाहिए मनुष्य को देवता बनाए या कांटों को कांटा बनाए। सोचो क्या करना चाहिए। निराकार शिव भगवानुवाच कहते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ो। यानी इसमें नष्टो मोहा चाहिए। पहले तो देह तक का भान भी तोड़ना चाहिए, तब तुम दुनिया में जी सकते हो। क्योंकि अगर समय को देखें और बाबा के ज्ञान को देखें और उसकी प्राप्ति को देखें तो सीधी बात समझ में आती है कि सबसे इम्पोर्टेंट सेवा, नौकरी को भी सर्विस कहते हैं ना, कई प्रकार की सर्विस लोग करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सेवा दूसरी आत्माओं को आत्मज्ञान देके उनको सुरजीत करना है। बाबा के सामने एक वैरायटी प्रकार के बच्चे आते हैं और मधुबन में सब वैरायटी बाबा के सम्मुख होती है। बाबा कहते हैं जब यहाँ पर आते हैं मेरे सामने तो बहुत नशा चढ़ता है, और उसके बाद कहते हैं बाबा अब हम जा कर के सेंटर खोलें। बाबा कहते हैं उसके बाद जो यहाँ से जाते हैं और माया मासी उनको खींचती है, उसके बाद पता ही नहीं होता कहाँ के कहाँ चले गए। क्योंकि थोड़े समय के लिए जब बाबा के सामने जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, या आजकल भी मधुबन में जाते हैं तो उनकी तीसरी आंख थोड़ी सी खुलती है, उनको दिखाई देता है कि कहाँ लौकिक कहाँ ये। लेकिन बाबा कहते उस समय नशा भी चढ़ता है, लेकिन बाहर जाके सोडा वाटर हो जाते हैं। उस समय उनको फील भी होता है इस दुनिया में क्या रखा है, इससे क्या प्राप्ति है। आजकल तो दुख की दुनिया है, क्यों ना छूट करके अपना भविष्य बनाए। लेकिन जैसे जिसको बाबा मैसानी वैराग कहता है ना, शमशानी वैराग, शमशान घाट में जब भी कोई जाता है उसको क्षण भंगुर के लिए लगता है अरे भाई क्या रखा है दुनिया में, क्या लेके जाएंगे। लेकिन जो ही उसके बाहर आते हैं, दुनिया में देखते हैं तो फिर भूल सब जाते हैं। पहले सोचते थे ये क्या साथ ले गया, अब ये पूछते हैं वो क्या छोड़ गया हमारे लिए। इसलिए बाबा कहता है वही सिचुएशन यहाँ भी होती है। बाबा ने आज इस पढ़ाई के बारे में ही बारंबार कहा है। बाबा ने कहा कि देखो अगर तुम पढ़ाओगे भी जा कर के फिर ये विनाश को तो अल्टीमेटली प्राप्त होना है, तो क्यों नहीं
आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बनाने का ही धंधा करें। ये जिस चीज़ का पता है कि मैं जिस नाव में बैठा हूँ ये तो डूबनी ही डूबनी है। शारीरिक तौर पर भी व्यक्ति अपना शरीर छोड़ देता है, उसके लिए आप मरे जग प्रलय हो जाता है। लेकिन यहाँ तो बाबा ने हमें सारी दुनिया का इतिहास नाटक बताते हुए कहा है कि बच्चे अब तो ये नाटक ही पूरा होने वाला है, कुछ भी चीज़ पुरानी रहने वाली नहीं है, सब भस्मीभूत हो जाएगा, तुम विनाश के आसार भी देख रहे हो। इसलिए बाबा कहता है कि उससे पहले पहले सफल कर लो। और ये भी बाबा कहते हैं कि सेवा करो। सेवा सफल का अर्थ यही है समय सफल कि समय हो, संकल्प हो, साधन हो, संबंध हो, जो भी है अपने शरीर के भी पूरी तरह से सफल कर लो, नहीं तो वेस्ट जाएगा। फिर बाबा ने आज शोक वाटिका और अशोक वाटिका बताइए, कैसे शोक वाटिका में मनुष्यों ने दुख पाया है और बाबा हम बच्चों को अब अशोक वाटिका यानी स्वर्ग में ले चलते हैं। और बाबा कहते हैं उसके लिए तुमको कांटों को फूल और मनुष्य को देवता बनाना होगा, क्योंकि तुम भी मेरे समान मास्टर दुख हरता सुख करता हो। अब देखिए भगवान कह रहा है अशोक वाटिका। बाबा हमेशा कंट्रास्ट करते थे कि रावण के राज में, जहाँ रावण का राज है वहाँ अशोक शब्द कहाँ से आया? वहाँ तो वाटिका शोक वाटिका ही होगी, हर घर में शोक ही शोक होगा। जैसे आज आप देखते हैं किसी भी जगह चले जाओ वो अपना ही रोना रोएगा कि अरे हमारे साथ तो ये है। फिर बाबा ने अशोका होटल का भी बाबा मिसाल देते थे, नाम रख दिया अशोक होटल, लेकिन वहाँ तो लोग मांस मदिरा सब ये खाना पीना गंदा खाते ही हैं, तो वहाँ भी कोई अशोक तो नहीं है। ये शब्द अशोक भी सतयुग में नहीं होता, क्योंकि इसके साथ शोक लगा हुआ कि शोक रहित। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो शोक का नाम ही नहीं है। जैसे अयोध्या शब्द है जहाँ युद्ध नहीं होता, क्या सतयुग में या राम के राज में शब्द होगा? युद्ध शब्द आए नहीं, वो तो उनकी डिक्शनरी से गायब है। तब बाबा ने कहा है दो दुनियाएं हैं, एक ये रावण की दुनिया जिसमें 5 विकार हैं, आसुरी सृष्टि के लोग हैं, वो सदा दुखी रहेंगे, है ही दुख की दुनिया, कोई बच ही नहीं सकता, कोई ना कोई प्रकार का दुख। और दूसरी जो है जिसको राम राज्य कहते हैं, जो परमात्मा स्थापित करते हैं, सतयुग का त्रेता, वो फिर सुख की दुनिया है, वह दुख का नाम निशान नहीं है। ये बाबा ने कंट्रास्ट बताया। और अब बाबा कहते हैं जो लास्ट लाइन आज की मुरली की है वो बहुत ज़बरदस्त है। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो राय देते हैं, अब बाप कहते हैं अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अब भगवान कितना नम्र होके कहते हैं कि देखो मैं पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में, कलयुग में, मैं तो अकर्ता भोगता हूँ, कुछ चाहिए भी नहीं, तुम्हारी सेवा के लिए आता हूँ। और इतनी नम्रता से कहता हूँ ये सही मार्ग है, श्री माता इसको देख लो। फिर भी बाबा कहता है अर्जी मेरी, मर्जी तुम मालिकों की, जैसा अपना भाग्य बनाना चाहो बना लो। इससे ये भी लगता है कि बाबा ने हमें कहा और अगर हम नहीं करें तो उसका नुकसान ही पाएंगे, हमें नुकसान होगा। फिर बाबा ने आज धारणा में ये बताया है सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है, मुख से बहुत मीठे बोल बोलने हैं, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाना है, संग से अपनी संभाल करनी है। बाबा ये कहते हैं देखो मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान तुम्हारा परम पिता, मैं भी कितने नरम बोल बोलता हूँ, अर्जी बाप की मर्जी बच्चों की। तो तुमको भी ये सारा ज्ञान इसलिए देता हूँ कि तुम इस ज्ञान के भी अभिमान में नहीं आ जाना कि हमें सारा ज्ञान है, नहीं, बहुत नम्र बोल बोल के निर्माण हो कर के दूसरों को कल्याण करना है। दुख हरता सुख करता बनो, सच्ची सेवा की कमाई करो, बाप की श्रीमत पर चल रूहानी सोशल वर्कर बनो। वरदान है श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भाव। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरे पर स्वतः पड़ता है।
योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप से संतुष्ट, तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार से संतुष्ट। जब ये 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हों तब कहेंगे संतुष्ट मणि। क्योंकि अपने आप में हम खुश हो जाए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाए, हम तो संतुष्ट हैं जी। लेकिन बाबा कहते तीनों सर्टिफिकेट चाहिए, हैं, लोक पसंद, प्रभु पसंद और मन पसंद, तब तुम संतुष्ट गिने जाओगे। स्लोगन है, याद और सेवा में सदा बिजी रहना ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। ये थी मीठे प्यारे बाबा की आज 2 मई 2017 की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को आज श्रीमत का महत्व बताते हुए जो कार्य हमें करना है, लोगों को शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाना, दुख हर करके सुख देना, नया जीवन प्रदान करना, यही हम बच्चों का धर्म और कर्म है। इस बात का एहसास आज बाबा ने मुरली के माध्यम से हम बच्चों को कराया। ध्यान रहे और हर एक अपने चार्ट में देखे, आज क्या मैंने किसी एक आत्मा को जिए दान दिया या बाप का परिचय दिया, ये चेक करें। ओम शांति।